उठ जागा पिया और तुम्हारी होती हंसी। सब भगत रे हनुमान उजारे, नोचत खात आघात नहीं। जड़ा मूर्या उखारी समुद्र में डारे, एक छोटो स्वरूप धरो कपिने, देखिया रात निशाचर सारे। भोराई युद्ध घने हुई हैं, रण बीच लड़ाई दशरथ के दुलारे। ढोलकी मास्टर, जिस टाइम पर मंदोदरी ने लंकापति रावण को स्वप्न की बात बताई, तो दोस्तों देखिए आज लंकापति रावण उस मंदोदरी से क्या कहने लगा। पेटी वाले सोने किया गढ़ लंका बनी, हमें शंभू चाहिए मेरी कौनू ले भैया। कहा करई अंग, कहा करई तपसी दोनों भैया। इंद्र सभा मैंने जीत लई, और राखो नाई कोई युद्ध करई। तो आपत्ति है, ढोलकी आपत्ति है, चल लाए हैं बंदर बेरख भई। भी आप डट जाओ सुरसुती मात, और सुन के बात आई पहे बांधी। ज्ञान या करत फिर कौन से काम,
खबर लेकर के आई थी? आपको सुरजा रानी ने बुलाया है, बस यही खबर लेके आई थी मैं। जाओ महल के अंदर जाओ, बता देना ज्ञानी जी आ चुके हैं। ठीक है, अब हम बता के आए रहे। जाओ। सुनो, वो बड़ी छोटी लहुरी सजली मजली आएगा पंडित जी। बाहर बैठे का बैठे हैं। अरे भीतर ले आओ, भीतर। पंडित जी भीतर। क्या भीतर? अंदर बुलाओ, अंदर। अंदर चले? हाँ चलो। आगे चलिए, पीछे। तुम है न रहा, चले हम जाते। वहाँ किले का करी हो जाए, वहाँ भरोसा ना है, रानी है तो चलो। आदमी कोई ना है तुम्हारे अलावा। चलो चलो, हाथ में चलो, चलिए। सभी रानी तैयार खड़ी, देख लो, मिल लो। बहुत अच्छी बात है। हाँ रानी साहब, मैंने के प्रणाम। खुशी रहो, खुशी रहो, खूब मौज काटो। रानी साहब, हाँ, ये मुझे बताओ, आज तुमने मेरे काशीपुरी के अंदर से मुझे किस वास्ते याद किया है? अरे पंडित जी थोड़ो काम ही पड़ी को वापस। ऐसा कौन सा कार्य तुम्हारा अटक गया है, तुमने मुझे काशीपुरी के अंदर से बुलवा लिया है? देखो पंडित जी, हाँ आप यहाँ जी जमानी है। हाँ हाँ, कब आज 2-4 किलो आटा ले जाते। बिल्कुल। 2-4 किलो से आटा कब तुम्हें ज्यादा मिलो ना है। अरे नहीं, सारा जीवन मेरा कट गया तुम्हारे पास है। लेकिन आज वो ऐसा काम है पंडित जी। क्या काम है? अगर हमारी सब बहने एक थरिया एक लोटा दे, अच्छा, तो तुम्हारे 100 थरिया 100 लोटा हुई। हाँ हाँ हाँ, 100 रुपया दी, तुम्हारे 10,000 रुपया हुई जाए। सही सच कहते हो। थोड़ा काम हमारो है करना। क्या काम है बताओ? बहनी यहाँ बताइए तो। ऐसा कौन सा कार्य है? पंडित जी, मेरा बहुत जरूरी कार्य है, वो आपको करना है। बताओ क्या काम है तुम्हारा? सुनो। हाँ। हेलो महाराज, आपका जो सती मंजा है, हाँ, धौरा के ऊपर काग उड़ा रही है, उसका आपको वनवास करना है। रानी साहब, क्या बोलती हो तुम? सत्य कह रही हूँ। तुम्हें बहुत सी इनाम दी, इतो इनाम दी, इतो इनाम दी, तुम ढो ही ना पाई हो। अच्छा, हाँ, ये लालच दे रही हो? देखो मेरी बात सुनो और समझो। हाँ, मेरा जीवन नर्मदाधाम के अंदर कट गया है, और सती मंजा जब जब मैं नर्मदाधाम के अंदर रहता था, अगर हमें भूख लगती थी तो मुझे पानी ठंडा पिलाती थी, और अगर मुझे प्यास लगती थी तो पानी पिलाती थी, बेचारी रोटी खिलाती थी, खाना पाना, और जो कुछ खिलाना था मुझे इतना बड़ा बना दिया नर्मदाधाम के अंदर। देखो मेरी बात सुनो, ये काम मेरी बस का नहीं है। ए मटरू भैया, पंडित, हाँ बोलो। अरे हाथ रे जोड़े गुरुजी, आई पर तुम्हारे पैया। जोड़ाई रे हाथ पंडित जी, पैया जान चुई रे। कैता चिनरिया को मेरे जानी, जानई गरबू गिरबाई दे।
कबहू गुना भूल न कैनाई। ए महाराज इतना सब काम करवाई देव, तुम्हें मुंह मांगो इनाम दी। का कहती हो हमारी महाराज। तुम्हारी बात हमारे पल्ले न कुछ पर पाई भाई। नहीं महाराज, कहते हो एको गर्म गिरवाई देव ने भजैया को बनवास करवाई देव। कैसे तुम बतलाती हो? हाँ महाराज। जा बात तुम जो बताती हमारे बस की कोई बात ऐमा के एक इंच भर ना है। नहीं करवाइयो मेरे नहीं बस की है। अरे चोली पार मैं बलम बुलबई। अरे चोली पार पंडित जोत लगई। हमारे जानी नहीं तो दे मेरा भाई। अरे क्या मत कट गई अकेली खता की गई। रानिया कट गए से ध्यान तुम्हार। अरे बात लगिया तुम्हारी भाई बतला भाई। तिलक ये तुम्हें बताई ही बात। इतनो दानु मेरे ज्ञान तुम्हें दीवो। बैठे तुम्हारी सात्या पुतला खाए। जो बन बात करे दियो मंझा को। हम ज्ञानी तुम्हारे गुण भूलन की नाय। ठहर जाओ। बनवास कराई दी हो, माल खजाना में लद जाई हो। नाही करते जन बच्चा तो तुम मर जाई हो। ए, जरा होश की गोली खाओ। अरे भाई मेहरून को पावर तुमने देखो कहाँ है? एक मक्करिया तो तुम चक्कर में जिंदगी भरे के लिए पड़े रही हो। ना ये औरत तुम्हें पृथ्वी पर हो, दूसरी औरत कोई पैदा तो रहा भाई। अब भाई तुमने मेहरून की जाल कहाँ देखे? लहाजा में केवल एक जवान अब तुम्हें जेल कटाई दे। अच्छा आओ का हम काहे नहीं? तनी होश की बात करो। हम हो सक कर रहे हैं बनेवास कर दो है तुम्हारा फायदा। इतने मेरा कायदा में हो। तुम्हें बतावे एक नहीं दो ही बता। हमें जो बतावो का तुम्हारे ऊपर मेरा कोई सवार है। तुम बोलती हो कोई सवार वालों बोल। आई पर आई मेरा समझो हम पर कोई बुलवाई रो तुम्हें इससे मतलब नहीं है। अच्छा पेटी वाले। अरे अब तुम सुनो हमारो लटका। अच्छा तहे बेटी दे सब खटका। सब खटका मेट दियो। अरे भूत चुरैले गोरिया तुम्हारी सताई। भूत चुरैले भूत चुरैले भाई तुम्हारी सताई। भूत चुरैले जो हम सतामई। तो तुम करवाई ले अब टटकायो। अब तुम सुना मारो लटका। भूत चुरैल सतामे तो टटका करवाई ले। ठहर जाओ। देखो मेरे ये काम नहीं बस का है तुम्हारा। जो तुम बता रही हो ये मेरे काम नहीं बस का है। तुम्हें बता रहा हूँ मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? जब जब मैं आता हूँ नर्मधाम के अंदर मेरी सेवा साधन करके मुझे इतना बड़ा बना दिया मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। अरे उनका भूला वो तुम्हारी सेवा शांति हम करीबो।
अच्छा हाँ खैर कोई बात नहीं, अगर ज्यादा जिद करती हो तो फिर देखा जाएगा। देखो नहीं जाई देखो। दोस्तों आज ज्ञानी जी मन में विचार करते हैं, कहाँ औरतों के चक्कर में पड़ गया हूँ। अगर इनका कहना नहीं मानता हूँ फिर भी परेशानी बन जाएगी, अगर इनका कहना मान लूंगा फिर भी संकट आ जाएगा। सुनो दोस्तों, अगर ये रानी कहती है, सुरजा रानी के कहने से अगर कार्य नहीं करता है, इस टाइम पर यही मालिक है, यही पटरानी है। जो पटरानी थी बेचारी नौकरानी बन गई और जो नौकरानी थी वो पटरानी बन गई। दोस्तों आज ज्ञानी जी सोचते हैं अगर इसका कहना नहीं टाला तो जीवन भर के लिए बात गलत बन जाएगी। तो देखो क्या विचार बनता है, सुनो और समझो। एक मेहरुआ दुख हमारा ही कुछ नहीं, 100 दुख हमारा ही तो बहुत कुछ हुई। बात जो हटकी है, बात हम समझत तुम्हारी है, समझाओ गौर करो। ना ही समझता हूँ गौरव हमें यही बात के। हाँ मेरेंगे गौर करो चाहे इन पर दौरी पर हो। तो क्या करें, देखो मेरी बात सुनो पंडित। हाँ। गिठरिया बहुत पैसा की बंधवाई दे, मान सोनो चांदी हीरा मोती सब अच्छा बंधी धरी है तुम्हारे लिए तैयार। लैया फिर चले तुम्हारो काम से दिक्कत दे। अरे हमारे पास की नाम है अल्लाह लाई ले, तुम गल्लो जाइयो कचत्ती जाइयो। अच्छा बहुत करो इधर ही बंदी। तो इतो वजन हमारे बस क्यों ना फिर बात है, हैं? इतो वजन ना फिर लेके जे ही तब थोड़ो निकलवाई लेगा और का नहीं ले जाओ, फायदा में रही हो। कुछ अपने ले रखा हुई हमें सब चीज इंतजाम दे दियो का। अरे हमारे तेरे बहुत कुछ हुए, अच्छा भगवान ने दो कहा है। तो उठाई ला फिर जाए हम। चलो तुम्हारा काम जल्दी जल्दी बना ही दें हम। हाँ उठाई ला। करियो बिल्कुल करियो हाँ करियो जरूर। अरे कर ही कहा चक्कर में डाले दिमाग में। 3 नौ दरवाजा बनेवास तुमने कराओ तो समझ लो तुम्हारा बच्चा दुल्हन तुम सब लोग रहियो जिंदा नहीं। देखो हम मौजूद रही तब जो काम हो जाही, कसम बताइए अगर तुमने हमें छोड़ दो तो हुई नहीं पे जो काम जवाब जन लियो। तुम्हें छोड़ी दो तो नहीं भाई। अच्छा तुम हमारे तल्ले नहीं पकड़ी हो तो कैसे हुई पे जो। अरे हम तुम्हें छोड़े ही नहीं। अच्छा का तुम ले आ बहुत कुछ बंद हो धरो ले आओ। तुम 2 जने ना उठा पे हम अकेले लेके चले जाए, इंतजाम तुम्हारा। पंडित तू मोड़ पर रखा लाभो लाभो ऐसे उठाइए हम। हाँ तुम का जनती हमें ताकत नहीं रही है भाई। मर्दनम जितनी ताकत औरतनम कहाँ होती है। हाँ बैठो प्रेम से, हम जात फिर हैं। आसरा तकती भोर हुई जाई वो काम चाहिए। अरे काम हो जाए मोबाइल लौटिए 10 मिनट बाद। पर तुम्हारो काम हुई जाए। अब भाई का टाइम तो हुई गो गवाह बहुत आई, पंडित जा रहे का अंदर मेहरबान बैठे रहे किले का टाइम को कई बजे गो टाइम। हाँ सवेरे के 4 बजे जाई रहो सोबरन। अच्छा फिर हम जाता जाए जाओ चिंतन करियो भाई वापस लौटिए। जल्दी में जाइए जल्दी में आइए, पंडित ये रहो ना आई जाती है। अब है जा रहे चिंतन कराओ। मेरे दोस्तों उधर देखिए ज्ञानी जी ने आज सुरजा रानी ने जितनी रानी थी सब लोग सभी रानियों ने मिलकर के ये पाप की गिठरिया बांध करके रख रखी है। दोस्तों आज ज्ञानी जी पाप की गिठरिया लिए जा रहे हैं, इसमें धन दौलत माया खजाना कोई चीज नहीं है। मेरे दोस्तों देखिए आज ज्ञानी जी ने वादा कर दिया सुरजा रानी से, कहा सती मंजा का मुझे वनवास अवश्य करवाना है। क्योंकि अगर इसका कहना नहीं मानता हूं इस टाइम पर ये समझ लो रानी से महारानी है, अगर इसका कहना टाल दूंगा फिर भी मुझे परेशानी पैदा हो जाएगी। अगर सती मंजा की तरफ देखता हूं, अगर उसका कहना नहीं मानता हूं फिर भी मुझे परेशानी हो जाएगी। क्यों इतना बड़ा बना दिया, मेरी सेवा उसने बहुत की है। मेरे दोस्तों लेकिन ये भूतशाली ये बहुत गलत रानी है, 1 क्विंटल की रानी उसे विश्वास क्या है। तो दोस्तों आज देखिए ज्ञानी जी सुरजा रानी का कहना नहीं टालूंगा, सती मंजा का कहना टाल दूंगा। तो दोस्तों देखिए आज वो पाप की गिठरिया लेकर के ज्ञानी जी काशीपुर की रास्ता पकड़ लेते हैं और किस प्रकार से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनो और समझो।
दोस्तों जिस टाइम पर ज्ञानी जी चलते हैं मन में विचार करते हैं कोई ऐसी चीज मौज में रखें कि हमारा टाइम भी पास हो जाए और उस माँ की भी बात पूर्ति हो जाए। तो देखिए रास्ता कैसे पकड़ते हैं, किस प्रकार से मौज करके जा रहे हैं। अरे एक समय है गढ़ लंकापति, जाई के हरि राजा राम की रानी, दशरथ के नंदन तब कोपी चढ़े, तब पवन के पुत्र भय अगमानी, बांधी कंगूर लंगूर चढ़े, बड़ा लंका चरिया धरती दहे अकुलानी, कंचन कोट की जरई, कई राक्षस भराई पानी, और रावण को रणवास जरई, जहाँ बैठिया पिलक रही मदोदरी रानी, समय दहमई फांदी परे, आई कारण प्रात भाती है पानी, अरे पकड़िया टकरिया कासिया पुरी की, लटूरी भैया बात, अरे चलता ही जा भाई भाई राम गुण गावै, अरे तुम्हारे पलना पर नहर चली आए, तब बेटी वाले भोगिया राज दरबार, करिया न गुजरी ना पल बीत, न कारवाले सुन लो जिया की भाई बात, रास्ता पकड़ी लाई काथिया पुरी, ठहर जाइए पंडिताइन, जी महाराज मैंने कहा पाए लागा। खुशी रात उगता दौड़ते चली होती। हाँ महाराज। मेरी बात सुनाओ जरा। हाँ महाराज। देखो आज ऐसी जगह पहुंच गए, हाँ बहुत माल खजाना मिलो, धन दौलत कोई कमी नहीं रह गई। अब गठरिया जल्दी से उतारो ना, फेंके देता हम। ए महाराज फरके के बाहर से फेंक दी वो। ला महाराज गरुआई के बहुत ज्यादा इतो माल खजाना आज मिल गो है। चा महाराज। हाँ चवे तो मालूम कहाँ मिलेगा? अरे मिल गो तहाँ मिल गो, पकड़ो जल्दी। ला महाराज रोको जल्दी, रोको न फेंके दे। मिश्राइन हाँ महाराज।
देखो तुम पूछती हो ये माल खजाना कहाँ मिल गया है, अरे महाराज तुम्हें समझाऊं ये तो मालू कबहू ना लाउत अब तो आज तुम मालू जो कहाँ से ले आए। देखो ताक का जिंदगी भरी लगती है, कोई कोई दान ताक लग जात, कोई कोई दिन कम घटा मुनाफा सब संग ही संग है। ऐसो महाराज कौन सी नफा ये तो कबहू ना ला तो तुम आज ले आए। तुम्हें बताऊं मैं, नहीं महाराज अगर बताइए ना तो बात ठीक ना है फिर। इधर आ महाराज बताओ ना तो ही वही करी। नहीं बताइए जरूर, तुम्हारे बगैर ही बताए चले ना हम हमारे जितना सामग्री लाए तुम्हारे आगे हमने ले आया है, समझ रहे हो। मटरू भैया आई कहता था कहती पंडित तुमने डारी आई कहता था कहती पंडित तुमने डारी अरे नहीं तो हरि लाए पराई नारी का कहती हो मिश्राइन डकैती जारी, कहीं की डकैती डारी कहीं की तुम नारी हरी लाए जो बताओ इतना ये तो खजानों का बहू नहीं लाए आज तुम मालूम भल लाए। तुम कैसे बतलाती, तुमने हमें को वही काम पकड़ो है या तक नाव सुनो। अरे नाई पकड़ो महाराज तब है तुम पर बुझती बताएं तुम्हें हमारा परालवद की बात मिथुराइनी आप पहुँचे गढ़नर पर मई जब जाई मिश्राइन, जिस टाइम पर मुझे सुरजा रानी ने याद किया मैं महल के अंदर पहुंच गया महाराज तो मिश्राइन ने ऐसी हम पर बात डाल दी, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के मुझसे रहा भी नहीं जाता है। ए महाराज ये आप क्या कह रहे हो, ऐसी कौन सी बात आज आप कह नहीं सकते हो, हमारे सामने क्यों नहीं कहोगे, हमें सच सच साफ साफ बताओ क्या सुरजा रानी ने कहा। अरे कौन कौन बात न का समझाम दिलमा परत यार तसल्ली नाई वादा करके हम आए सुरजान मिश्राइन मेरी तिलक या बताई की बात घर जाइए। मिश्राइन हाँ, देखो महाराज। मैं आज रानी सुरजा से किस बात का वादा करके आया हूँ, कौन सी ये बात माल की पोटरी समझो या गठरिया समझो, जी ये महाराज कहाँ से लेकर के आया हूँ। कहाँ से। मैंने वादा किया है, बहुत समझाया लेकिन उसने रानी ने मेरी कोई बात नहीं मानी, अरे ऐसा कौन सा बाजा महाराज जी आपने तो किया। मुझे आज उसकी बात मुझे मानना पड़ा। वहां से मैं वादा करके आया हूँ कि सती माँ का वनवास मुझे करवाना किसी न किसी तरह से है। ये महाराज हाँ, आप ये क्या कह रहे हो। इस खातिर में ये माल खजाना मिला हुआ है। अच्छा आप तो लालची पंडित बनी गए, लालची कम अपने ले, तुम्हारो काम है, तुम्हारो काम भूखे न को तो रोटी खवाबो, प्यासे न को पानी पियाबो। जय तुमने काम है करो। आज तुम उनको बनवास लिखे थे नहीं नहीं मेरे बस की जा कुछ ना 420 पढ़ाई दी, चिंता न कराओ। तो आज तुम को खजाना के लालच में को बनवास करे हो। मजबूरी आई गई, देखो और तन काम का है महाराज अगर तुम्हारो कहो न माने तुम ता घुघुट काढ़ लियो ए महाराज मन हो इसको डरी हो, हम कुछ नहीं हमारे तो जानते, बस की बात नहीं है। हम कुछ नहीं जानती। हाँ जाइसो करो जा गठरिया लेके और वापस ही अपने चली जाओ। हम तो जाए रहे गठरिया जाए नहीं पड़ी लाए रही। हो नहीं दे देव जाए। नहीं नहीं हम तो जाए रहे जब पड़ी रही है नहीं रास्ते में, ठीक है। अच्छा हाँ और जो वादा करिया है वो तो हमें करना ही कहे, का समझ में आओ। हम महाराज का बता मैं जैसे चुप्पे चाप लाए तैसे लेके चले जाओ जा। हम तब वादा करिया है और जल्दी एक रखो, किसी से वादा करिया है वो हमें वादा देखन कर और का पीछे हम चले जाएं। हमें धन दौलत ही जा, तुम्हारी ऐसी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो कर ही रहा दो, हम तो अपना काम करने जा ही रहे थे।
हम तो वादा करिया है। तो फिर जाओ, हाँ जान हमें के धन तैयार। दौलत ही जाना चाहिए, चाहे पर ही रहा है। कोई बात नहीं, हम तो जा ही रहे हैं। जाओ, हम इतराई नहीं रहिया, फिर यहाँ हो समझो मालूम हो जाना कोई उठा ले चाहे जाए, जाऊं ले जाए, हमें कोई मतलब नहीं, पूर्ति ना हुई पाई जी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो निकल ले, फिर हम जा ही रहे हाँ हैं। तुम जाओ, हम जा। जाओ। तो एक शराबी ने कहा बोतल के मैं खाने में है, और तब सुल्फिया ने कहा भाई दम के पड़ जाने में है। इस कबाले ने कहा यारी के लग जाने में है, और तब जुआरी ने कहा पांसे के फिक जाने में है। चोर ने तब यूं कहा कि माल मिल जाने में है, और पुलिस वालों ने कहा डंडा के खटकाने में है। तो अपनी अपनी सब कहे लेकिन मजा कुछ भी नहीं, अगर मजा है तो ढोल की मास्टर राम गुण गाने में है। तो दोस्तों आज देखिए कहाँ सुरजा रानी का वादा निभाने के लिए आज देखिए पंडित जी राजा प्रथम के पास जाते हैं, और देखिए क्या क्या उनके मस्तक पर भूत चढ़ा रहे हैं, सुनो और समझो। अरे पकड़ी का डगरिया ढोलकी तुरंत आई नरबार की। नकारा वाले पलकी बदेर लगाइया ज्ञानी ने नाई। भाई गुण का भाई पीरा ढोलकिया दिला सुमिरता जाता तिरिया राघु राई। भैया चंद्रपाल और विजयपाल, ये दोनों जने मिलके भोजनपुर से 50-50 रुपया व्यवहार दे। धन्यवाद। का नाम बोली गए? हाँ कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। उभय मंत्री जी जरा इधर आओ। चलो कोई बात नहीं। हाँ मेरे दोस्तों उधर देखिए राजा प्रथम की कचहरी लगी हुई है, और ज्ञानी जी सुरजा रानी के कर्तव्य करने के लिए कैसे पहुंच जाते हैं, सुनो और समझो क्या बता रहे हैं। राजा साहब ज्ञानी जी मैंने के चरण छुए। कल्याण हो, कल्याण हो। राजा साहब जी ये मुझे बताओ आपके नर्मदा धाम की क्या कुशल क्षेम है? ज्ञानी जी हाँ हमारे देश नर्मदा धाम की कुशल क्षेम जैसी भी है वैसी ठीक ही है। हेलो, ये आगे भैया दिनेश और राज बहादुर, ये दोनों जने मिलके ये 20-20 रुपया व्यवहार दे। धन्यवाद। राजा साहब बोलिए। देखिए आज मैं तुम्हारे नर्मदा धाम के लिए काशीपुरी छोड़ करके किस लिए आ गया हूँ, यह बात नहीं मालूम है आपको? ज्ञानी जी मुझे इस बात का नहीं मालूम है, क्योंकि आप काशीपुर से
नर्मदा धाम के लिए आए हो, लेकिन हमने कोई बुलावा नहीं भेजा है। आप आए हो, खैर कोई बात नहीं है। आसन ग्रहण कीजिए, अपने के साथ में बैठो। देखो राजा साहब, आस आया हूँ तो आसन तो ग्रहण ही करूंगा, उसमें कुछ थोड़ी लेकिन लगी हुई है। राजन, हाँ, क्या लेकिन की बात हो सकती है संसार में? आप हमें बताओ। देखो राजा साहब, अरे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के राजा साहब मुझसे रहा नहीं जाता है। राजन, हाँ, संसार में ऐसी कौन सी बात प्रकट हो गई कि आप बता नहीं सकते हो? देखो राजा साहब, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हुआ करती हैं और कुछ ऐसी बातें हैं कि चुपके से छुपा लेने वाली बातें हुआ करती हैं। इसलिए तुम्हें कुछ थोड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए आ गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर आए हो तो आप हमें बताओ, लेकिन आप किस खातिर में आए हो? देखो राजा साहब, हाँ, आज तुम नर्मदा धाम के अंदर रहते हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं प्रकट हुई नर्मदा धाम के अंदर जो तुम जानते हो। उसको कोई बात नहीं आपने जानी है। मैंने कुछ नहीं जाना, बताओ। तो राजा साहब, बोलो। आपकी जो पटरानी महारानी जो थी, आज वो धौरा के ऊपर गर्भ से हो चुकी है। ज्ञानी जी, हाँ कि जो अमंजा सती काग उड़ा रही है, हाँ, वो गर्भवती है। गर्भवती हो गई है, 6 महीने का उसका गर्भ हो चुका है। ज्ञानी जी, हाँ, तो ये तो बड़े खुशी की बात है। ये तो खुशी की बात हो गई, लेकिन थोड़ी नाखुशी की बात प्रकट हो गई है। ज्ञानी जी, ना खुशी की बात? हाँ, लेकिन आप हमें समझा के चलिए, ना खुशी की क्या बात है? देखो ये तो खुशी की बात हो गई और नाखुशी की बात क्या पैदा हो चुकी है। कौन सी? गर्भ से तो अवश्य हो चुकी है, लेकिन राजा साहब वो रानी किसी संतान को जन्म नहीं देगी, कंकड़ और पत्थरों को जन्म देगी। ज्ञानी जी, हाँ, क्या मंजा सती संतान के जन्म नहीं देगी? नहीं नहीं, कंकड़ और पत्थरों का जन्म देगी वो। ज्ञानी जी, हाँ, आप क्या कहते हो? ये बात सुनो और समझो, जरा दिमाग में डालो। मैं सच कहता हूँ, जो मेरे वेद के अंदर बात लिखी थी वो तुम्हें मैं समझाने आया हूँ। समझाओ, लेकिन ऐसा काम जो बता रहे हो ये असंभव का काम है। असंभव का काम था, इसीलिए आपको मैं बताने आया हूँ। अगर बात संभव वाली होती तो मैं तुम्हारे नर्मदा धाम को नहीं दौड़ करके आता। तो आगे कोई बात है? इसका समाधान भी हो सकता है। कैसे? इसका समाधान ऐसे हो सकता है, गर्भवती स्त्री है। ध्यान से सुनना राजा साहब, हाँ, बोलिए। जरा गौर से मेरी बात को समझो। वो गर्भवती स्त्री है, अगर तुमने गर्भवती स्त्री पर आंखों से नजर डाल दी तो आप नेत्रहीन हो जाओगे नर्मदा धाम के अंदर। और दूसरी बात, उस गर्भवती स्त्री का तुमने कोई वचन अपने कानों में डाल दिया तो राजा साहब नर्मदा धाम के अंदर तुम बहरे बन जाओगे। यानी कि मैं बहरा हो जाऊंगा जी। और कोई दिक्कत की बात है? और तीसरी बात अभी बाकी है, अगर उस गर्भवती स्त्री को तुमने अपने हाथों से उसकी काया को छू लिया तो आपकी काया नर्मदा धाम के अंदर छीड़ हो जाएगी। अरे सौ सौ कहाऊ ज्ञानी ये कनाई मनिहाई। ज्ञानी हुई गई गजब की बात। ये बात मैं पहले नंबर में आपके मुख से सुन रहा हूँ। कोई गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म नहीं देगी, बल्कि कांकरो पाथर जन्मेगी। पहला ही नंबर है, इसीलिए मैं तुम्हें बताना आया हूँ। अगर कोई 4-6 बातें होती तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता राजा साहब। अब हुई गई गलती अगर होई नरा गरमई, तो
हमारी 101 रानियां हैं, लेकिन सबसे प्रिय रानी हमारी मंजा सती है। हम कागा उड़ावत रनिया धौला पई, बचन कऊ पालन करत दिन रात। उसकी मैंने ड्यूटी 7 खंडौरा के ऊपर लगा दी। नादे भरी रखी हुई है दूध से, कौवा टोट नहीं बोल सकती है। ज्ञानी जी आप सुबह के टाइम पे क्या कहते हो? ये असंभव की बात है। राजा साहब, असंभव की बात तुम्हें बताने आया हूँ। जब जब मैं नर्मधाम के अंदर आता था, मेरी प्यारी माँ मुझे खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी। ये मेरे सामने मजबूरी आ गई, तुम्हें बताने में आया हूँ। ज्ञानी बड़े हाय गजब की बात, सुबह सुबह बोला ज्ञानी बंगला मई, तो तुमसे कहा तक बचन चाहूंगा। ज्ञानी जी, ये बात मैं आपकी नहीं मान सकता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है। कर्म कराई तो कराई न कोई, कर्म न की गत न्यारी। जय कर्म घोड़ा पितड़ा भाई, जय कर्म नंबरदारी। जय कर्म घोड़ा पितड़ा भाई, जय कर्म नंबरदारी। जय कर्म भाई भी कमगा मैं घर घर तेरिया देगारी। पीछो नहीं तेरो छोड़, न कर वाले की बात। हम कैसे करें ज्ञान का कर डालई, तो मेरे डाल भगता मर जान। जो तू चाहो नर देहिया को, और राजन तब त्यागी भजन सुखदान। राजा साहब, इसका भी कोई ऐसा उपाय है मेरे पास, ये कष्ट तुम्हारा टल सकता है। अगर ज्ञानी जी की बात नहीं मानोगे तो एक कष्ट तुम्हारे ऊपर जीवन भर के लिए आ जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा? ये क्या करना होगा बताऊं मैं? हाँ हाँ बोलिए।